नमस्कार साथियों। जैसा कि हम पहले वीडियो आपको करवाए थे एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, उसमें आपसे बोले थे कि ये सब क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और बहुत कम वीडियो हम आप लोग को करवाए हैं और बहुत ही कम समय आप लोग से लिए हैं। उसी में से आप देख लीजिए, आज जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आज कल का क्वेश्चन है। उसमें से देख लीजिए कितना आपका लड़ चुका है उसी में से। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए। पूछा है रुक्मिणी देवी का संबंध। रुक्मिणी देवी का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। रुक्मिणी देवी का संबंध नाट्यम नृत्य से है। यहाँ से नाट्यम नृत्य से है। दोस्तों पूछा है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा है। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से अगर बीमारी पूछा जाए, सवाल आपसे पूछा है विटामिन ए का रासायनिक नाम, लेकिन अगर पूछा जाए विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी, तो क्या होता है? बीमारी का नाम क्या है? रतौंधी। ये हुआ बीमारी। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है, उसका नाम है रतौंधी। उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। आपसे पूछा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो रेटिनॉल आंसर होगा। स्वीट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? क्या है ये स्वीट रिवॉल्यूशन? तो दोस्तों ये एपी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आया था। एपी कल्चर मीन्स कहें तो मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, उसको बढ़ावा देने के लिए, उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल सके, उसके लिए स्वीट रिवॉल्यूशन करके आया था। दोस्तों उसके बाद पूछा है संविधान का भाग 4। संविधान का भाग 4 आपको हम बताए थे उस दिन भी कि भाग 3 है 12 से 35, जो कि मूल अधिकार है। मूल अधिकार, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार है। और उसी दिन साथ में बोले थे कि भाग 4 36 से 51 तक है, जो कि नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व, संविधान का भाग 4 क्या कहता है? नीति निदेशक तत्व, जिसको आप इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। इसका अनुच्छेद अगर कहें तो दोस्तों इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी का जिक्र है, जो कि भाग 4 में है संविधान के। ठीक है। अब पूछा है आपसे ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किस चीज से संबंधित है? ऑरेंज कैप दोस्तों जो आईपीएल अपना होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट रन स्कोरर, यानी जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। ऑरेंज कैप आईपीएल 2024 में सबसे पहले ऑरेंज कैप क्या है? तो ये सर्वोच्च दोस्तों ऑरेंज कैप सर्वोच्च रन
स्कोरर, सर्वोच्च रन स्कोरर। कहां सर्वोच्च रन स्कोरर? आईपीएल में। आईपीएल में जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप होल्डर विराट कोहली थे। चीकू भाई साहब, विराट कोहली ऑरेंज कैप होल्डर थे। इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाया था आईपीएल 2024 में। इसी के साथ आप एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लीजिए। पर्पल कैप होल्डर, पर्पल कैप, पर्पल कैप 2024। दोस्तों ये मिलता है सबसे ज्यादा सर्वोच्च विकेट टेकर, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को। सबसे ज्यादा विकेट आईपीएल 2024 में हर्षल पटेल ने लिया। इसने हर्षल पटेल ने, यानी कि ऑरेंज कैप विराट कोहली के सिर पे और पर्पल कैप हर्षल पटेल के सिर पे। ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को दिया जाता है, पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद पूछा है RGNI बाई डी, इसका फुल नेम पूछा था। तो दोस्तों इसका पूरा नाम राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है दोस्तों राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, RGNI बाई डी का। उसके बाद पूछा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी स्थापना 323 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली राजवंश था ये मौर्य वंश, बहुत ही शक्तिशाली था। उसके बाद 1950 में SC दैट मीन सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या, 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या दोस्तों 8 थी। कितनी? 8 थी। और उस समय हमारे देश के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। ये कौन थे? चीफ जस्टिस थे, यानी मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। दोस्तों थाई पुसम पूछा है। थाई पुसम त्योहार है, कहाँ का है? तमिलनाडु का। थाई पुसम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। उसके बाद पूछा अनुच्छेद 32।
दोस्तों इस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसलिए कहा था क्योंकि आपको जो मूल अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार जो आपको संविधान ने दिया है, अगर उसका उल्लंघन होता है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस आर्टिकल में कहा गया है अनुच्छेद 32 में कि मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाना। अगर आप चाहें तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है, और वापस से आपको सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार वापस दिलवा सकता है। वही है अनुच्छेद 32। उसके बाद आपको पहले भी करवाए हैं दोस्तों इसके बारे में भी, और ये भी देखिए वर्तमान सीएजी, हम जिस दिन नियुक्तियों जो भी लेके आए थे क्वेश्चन नियुक्ति से, उस दिन देखिएगा ये सवाल है, वर्तमान सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति वर्तमान में सीएजी हैं। सीएजी मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद दोस्तों पूछा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1919 में। इसकी शुरुआत अली बंधु ने किया था। नेतृत्व को शुरुआत या नेतृत्व कौन किया था? अली बंधु। अली बंधु कहें तो मोहम्मद अली और शौकत अली। इसको अली बंधु भी कहा जाता है। अली बंधु। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधु ने। ठीक है, 1919 में शुरू हुआ था। उसके बाद ये भी क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? भारत में वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है भारत के? टीवी सोमनाथन। वर्तमान में कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों पूछा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक थे एमएस स्वामीनाथन। तो दोस्तों हम आपके पास वैसा क्वेश्चन लेके आए थे पहले, जिससे कि आपको हम बोले थे कि अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है तो आप देख लीजिएगा, जरूर फायदा होगा। देख लीजिए दोस्तों, आप पहले वाला मेरा वीडियो देखिए और अभी देखिए ये सब पूछा हुआ सवाल, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम जो बोले थे उसमें से कितना क्वेश्चन आया है। दोस्तों आगे भी हम और भी वीडियो आएगा मेरा, आप जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।